बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 अक्टूबर है। आज रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर आए हैं। इधर जो केस रिटायर राजा मेजर आदल और रिटायर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के दरमियान चल रहा था, अंदर जाने उन्होंने किसी को दिया नहीं, मगर चेम्बर्स के अंदर जो गुप्ता की आपस में बहस हुई है उसमें 1000 से ज़्यादा राजा मेजर आदल ने एविडेंस पेश किए, मगर लगता है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, जिसकी वजह से फैसला राजा मेजर आदल के खिलाफ दिया गया और ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में दिया गया। हालांकि ब्रिगेडियर राशिद नसीर के पास इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं थे जो जज को प्रोवाइड किए गए। मेजर राजा आदल ने 1000 से ज़्यादा एविडेंस जजेस को दिए, जजेस ने वो पढ़े और वो उनके वकील भी कह रहे हैं कि हमें पूरा यकीन था कि फैसला मेजर राजा आदल के हक में आएगा, मगर मेजर राजा आदल के हक में अगर नहीं आ पाया तो इसमें इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भरपूर तरीके का अपना उधर हिस्सा लिया है और इंटरफेयर किया है और मेजर राजा आदल के खिलाफ इन जजों के ऊपर प्रेशर डालकर फैसला लिया गया है। ये जो उनके वकील भी यही कह रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि अभी देखना है अगर हम अपील में जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो केस अरशद शरीफ वाला था वो अभी तक भी चल रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर और मैं उसका एक बहुत बड़ा गवाह भी हूँ। और इसी तरह इस मुल्क के अंदर आप देख सकते हैं कि उस केस के बाद अरशद शरीफ के कत्ल के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जितने भी कातिल थे वो अरशद शरीफ को कत्ल करवाने के बाद इस मुल्क से भाग गए। उसमें सबके नाम पहले ही आपको पूरे पाकिस्तान को पता है। खान साहब के ऊपर जो हमला किया गया वो भी मैंने इनको बताया और उसी तारीख को इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का हमला किया गया। उसके बाद जब मैंने बताया कि ये लंदन प्लानिंग का हिस्सा है तो सेकंड अटेम्प्ट करने में ये नाकाम रहे। अब देखना कि ये जो फैसला इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती जजेस के बलबूते पर लिया है, वो अपील के बाद जो राजा मेजर आदल ने इतने बड़े बड़े एविडेंस दिए हैं, क्या वो अपील में काम करते हैं नहीं करते। अगर फैसला फिर भी राजा मेजर आदल के खिलाफ आता है तो फिर देखना पड़ेगा कि राजा मेजर आदल ओवरसीज कम्युनिटी और 25 करोड़ आवाम को क्या पैगाम देते हैं। और अगर ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर वो केस जीतते हैं तो वो फौज की तरफ से अगर उन्होंने केस डाला है, मगर जो मेरी उनसे बात हुई थी उन्होंने बोला कि मैंने अपने ज़ाती हैसियत से ये केस डाला हुआ है, जिस पर चंद लोगों ने उनको बरगला कर लाए और बोला जी आप इसके ऊपर केस कर दें, मगर उनकी जीत वो कहते हैं हो चुकी है। अब देखना है कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर या पीछे जो उनके अदारे के लोग हैं, एजेंसी के लोग हैं, वो उस पर क्या बात करते हैं। ये फैसला बड़ा ज़रूरी था जिसका बड़ी बेचैनी के साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी 25 करोड़ आवाम और पूरे मीडिया को इंतज़ार था। फैसला हो गया मगर फैसला उस तरह नहीं दिया गया जैसे कि ओवरसीज़ कम्युनिटी या 25 करोड़ आवाम चाहती थी। अब देखना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा लाया अमल इख्तियार किया जाए जिस पर फैसले को दुरुस्त किया जाए, ताकि अगर जैसे मेजर राजा आदल कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एविडेंस दिए, मेरा एक भी एविडेंस जजेस ने कबूल नहीं किया, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। वो जजमेंट का भी फैसला भी आपको दिखाएंगे कि वो किस डायरेक्शन पर जज ने दिया, क्यों दिया और कैसे दिया और किन के कहने पर दिया। बहुत शुक्रिया।